आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने बीए प्रथम वर्ष की भारत की जलवायु से संबंधित जो अपना टॉपिक है आज ऋतु है, प्रमुख ऋतु अपन पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने शुष्क शीत ऋतु के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि उसका टाइम पीरियड था दिसंबर से लगाकर मार्च महीने तक। और आज जो नेक्स्ट में है वो उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय काल 15 मार्च से लगाकर 10 जून तक माना गया है भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार। और हमने पहले से ही मानचित्र बना दिया है ताकि समझ में आ सके, इसको समझने के लिए टाइम खराब नहीं हो। तो उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च टू 10 जून के मध्य भारत में स्थिति के अनुसार कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में है और नीचे वाला भाग जो है वह उष्ण कटिबंध में है। लगभग भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध के नाम से जानी जाती है। हिमालय की स्थिति इसको प्रभावित करती है। अब देखा जाए तो ग्रीष्म काल किस प्रकार का रहता है। ये उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु, गर्मी भारत में जो है बहुत ज़्यादा तेज पड़ती है, लेकिन जो नीचे वाला दक्षिणी जो पठारी प्रदेश है, दक्षिणी भाग है, उसमें जो तापमान है दैनिक और वार्षिक वो अंतर बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि समुद्री समकालीन जलवायु है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीनों तरफ से इस दक्षिणी पठारी प्रदेश को घेरा हुआ है। इसलिए समुद्र की जो जलवायु है वो इस पर प्रभावित करती है इसको। और यहाँ का जो दैनिक और वार्षिक तापांतर है वो लगभग 23 डिग्री से लगाकर 28 डिग्री के मध्य दैनिक और वार्षिक रहता है। डिफरेंस बहुत ही कम है, तापांतर बहुत कम पाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो पूरे भारत को अगर देखा जाए तो तापमान बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे अपन साथ में। तो गर्मियों का महीना इसी टाइम में यहाँ जो द्रास और लेह लद्दाख क्षेत्र है, हिमालय का जो क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ तापमान जो है -50, -10, -20 रहता है। और यहाँ जो तापमान है गर्मियों में +50 यानी 50 डिग्री तापमान रहता है। और यहाँ का तापमान 22, 23, 24, 25, 27, 28 के मध्य में रहता है दैनिक तापमान। और इधर वर्षा, जो कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र में, एक ही देश में इतनी विभिन्नताएं जलवायु की दृष्टि से देखी जाती है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतुओं के अंतर्गत है, 15 मार्च से लगाकर 10 जून के मध्य। ये वाला जो समय है, इस समय क्या होता है, सूर्य की स्थिति बदलती है। सूर्य मकर संक्रांति के आसपास जो समय होता है, यानी कि 14 जनवरी से माना जाए कि सूर्य जो है विषुवत रेखा से, सूर्य की स्थिति इस समय 15 मार्च से 10 जून के मध्य विषुवत रेखा से उत्तर की ओर कर्क रेखा की तरफ बढ़ती है। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर कर्क रेखा की ओर बढ़ती है, मतलब सूर्य जो है वो बढ़ता है उत्तर से, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ। तो जिस तरफ सूर्य बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। इससे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा भारत में। वायुदाब कम होगा, निम्न होगा, निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। तीव्र ग्रीष्म काल, गर्म पवनें चलेगी। ये स्थिति होगी। अब देखेंगे अपन, तो सूर्य की स्थिति के कारण विषुवत रेखा से सूर्य नीचे की तरफ से लगाकर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो इस क्षेत्र में
तेज गर्म हवाएं चलेगी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेगी। अब इधर हिमालय ऊपर की तरफ, आपको पता ही है पछुआ पवनें चलती है। भारत में हिमालय से ऊपर की तरफ और बहुत ज़्यादा ऊंचाई में पछुआ पवनों का क्षेत्र माना गया है। लगभग 35 डिग्री के अबव की तरफ अक्षांश जो है 35 डिग्री अक्षांश, उसके ऊपर की तरफ 40 डिग्री के आसपास पछुआ पवनों का प्रभाव क्षेत्र है। जेट स्ट्रीम भी ऊपर की तरफ चलती है। तो पछुआ पवनों के साथ में ही गर्म हवाएं इस क्षेत्र में 15 मार्च के बाद में 10 जून तक लगभग चलनी शुरू हो जाएगी। वायुदाब है वो कम हो जाएगा, निम्न वायुदाब का केंद्र भारत बन जाएगा और तीव्र ग्रीष्म काल शुरू हो जाएगा। गर्म पवनें चलने लगेगी। जो भारत में गर्म पवनों का क्षेत्र है वो इस प्रकार रहेगा, कुछ ऐसे चलेगी, यानी पश्चिम की तरफ से आ रही है। थार का जो मरुस्थल है उसको पार करके आएगी। ये हवाएं कई बार राजस्थान में इतनी गर्मी लाती है कि लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ये हवाएं धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में वर्षा भी करते हैं। तेज उष्ण शुष्क, ये उष्ण चक्रवात भी लाती है। आर्द्रता कहां से ग्रहण करती है? ये भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से आर्द्रता, और आर्द्रता लाने के बाद में या हिमालय से टकराने के बाद में यह वर्षा करती है बिहार में आम्र वर्षा। काल वैशाखी पश्चिम बंगाल, ये बिहार, पश्चिम बंगाल काल वैशाखी, वैशाख के महीने में काल वैशाखी के नाम से जानी जाती है। यह आमों की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। ये काल वैशाखी मानी गई, वैशाख के महीने में आती है इसलिए। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी इन हवाओं के प्रभाव से कई जगह जून महीने में या मई महीने में बारिश होती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है और कई फसलों के लिए अच्छी भी मानी गई है। जो ग्रीष्म काल में फसल बोई जाती है उसके लिए अच्छी मानी गई है। तो गर्म हवाओं का ये काल है। उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु, तापमान सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान का तापमान उस समय 50 डिग्री के लगभग होता है और कई क्षेत्रों में तापमान बढ़ता है। पूरे भारत में तापमान बढ़ जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सूर्य की स्थिति लगभग कर्क रेखा के आसपास होने वाली होती है, क्योंकि जो सूर्य है वो इसी समय इसी काल में उत्तरायण होने लगता है। स्थिति बदलती रहती है, सूर्य ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और इसके अलावा गर्म तेज हवाएं चलने लगती हैं। वर्षा काल आने वाला होता है क्योंकि मानसूनी पवनों का भी प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है। इसके साथ ही इधर से रात के समय में समुद्री हवाओं ने इस प्रायद्वीपीय जो भाग है उसको प्रभावित करने के कारण ये भाग लगभग समकालीन जलवायु रखता है। और ये जो हवाएं हैं, जो गर्म तेज तीक्ष्ण हवाएं हैं, ये दिन में बहुत गर्म लू के नाम से जानी जाती हैं तथा रात्रि में ये हवाएं, ये पवनें ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठ जाने के कारण नए नए क्षेत्र विभाजित होते हैं, वातागर निर्माण होते हैं। स्थल और वायु जो ऊपरी पवन है उसमें वातागर का निर्माण हो जाता है और रातें ठंडी और दिन गर्म। दैनिक तापमान राजस्थान का बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होने लगता है। इस कारण से इस उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 15 मार्च से लेकर 10 जून के मध्य भारत का जो जलवायु है, भारत का जो तापमान है वो सर्वाधिक हो जाता है। मानसूनी पवनें लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून इस निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर प्रभावित होने लगता है, आकर्षित होने लगता है। हिंद महासागर में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो प्रभावी होने लगता है क्योंकि तापमान की बढ़ोतरी हो रही होती है और हिंद महासागर उसमें उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। क्या होता है? उच्च वायुदाब कहाँ होता है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में उस समय उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है और दक्षिण पश्चिमी जो पवनें होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें होती हैं, वो भारत की तरफ जो निम्न वायुदाब का केंद्र है उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। इसी काल में उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 15 मार्च से लगाकर 10 जून के मध्य जून के महीने में आकर्षित हो जाती है और लगभग 15 जून के आसपास भारत के जो तटीय क्षेत्र है जैसे कि केरल, गोवा, मुंबई तट के आसपास में
15 जून के आसपास में वर्षा शुरू हो जाती है और लगभग सितंबर महीने तक वर्षा ऋतु का प्रारंभ रहता है। तो आज हम लोग भारत की जलवायु में प्रमुख ऋतुओं के रूप में उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ रहे थे। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर सूर्य की स्थिति के कारण ये ग्रीष्म ऋतु बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है और इसी तापमान के साथ में भारत में निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। विभिन्न प्रकार की वर्षाएं भी होती है जो कि उष्ण चक्रवातों के नाम से जानी जाती हैं। आप लोग इसमें ध्यान से देखें, बिहार में आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है और पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जानी जाती है। तीव्र गर्मी और उसके साथ में आर्द्रता जो भूमध्य सागर से लाई हुई होती है, हिमालय क्षेत्र से टकराने के कारण बिहार पश्चिम बंगाल में वर्षा होती जाती है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। भारत की जलवायु इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।